तो अगर आप अपना एमसीए इंडिया के टॉप मोस्ट एनआईटीज से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में आपको निमसेट एग्जामिनेशन के बाद में सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जिसके स्कोर के बेसिस पे गाइज आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एनआईटीज में जो है वो एडमिशन मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे ये एग्जामिनेशन के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, ये एग्जामिनेशन का ओवरऑल जो पेपर पैटर्न है वो रहता कैसा है, कब से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, कब ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाएगी, कौन सी एनआईटीज इसमें पार्ट लेती है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में सारी जो चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप कवर करूँगा ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो निमसेट का फुल फॉर्म है गाइस एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिस टेस्ट के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो एनआईटीज़ में हो सकता है एंड फिर आप वहाँ से अपना जो एमसीए है वो कर सकते हो। एंड एनआईटीज़ गाइस बहुत ही बेटर कॉलेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस, जहाँ से आप अपना एमसीए कर सकते हो एंड फिर यहाँ पे गाइस आपको ओवरऑल जो ड्रीम पैकेजेस वगैरह वो भी मिल सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमसीए करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप ये जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओगे या फिर नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है गाइस वो सिंपल है, ठीक है। आपका जो है वो ग्रेजुएशन में 60% रहना चाहिए, या फिर अगर आपका सीजीपीए फॉर्मेट है तो 6.5 सीजीपीए जो है वो रहना चाहिए अगर आप 10 में से कैलकुलेट कर रहे हो तो, ठीक है। एंड अगर आपकी कैटेगरी ओपन है, ओबीसी वगैरह है, तो आपको 60% या फिर 6.5 सीजीपीए जो है वो रहना चाहिए। वही अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है या फिर पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हो तो आपका ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 55% जो है वो रहना चाहिए, या फिर 6 सीजीपीए रहा तब भी जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो ओपन ओबीसी के लिए 60% रहेगा एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है उन्हें 6 पॉइंटर या फिर 55% भी अगर रहता है तो वो भी जो है वो इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा इस ग्रेजुएशन किस में रहना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है एनी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपका रहना चाहिए, जिसमें गाइज आपका मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका जो भी 3 साल का मिनिमम अगर ग्रेजुएशन है तो उसमें गाइज आपका मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी जाके आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। या फिर अगर आपने बी या फिर बीटेक मतलब इंजीनियरिंग कर रखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, तब भी गाइज आप इस एग्जामिनेशन को जो है वो दे सकते हो। तो ये है गाइज बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप इसमें आते हो, या फिर अगर आप फाइनल ईयर में भी हो एंड निमसेट का अगर नोटिफिकेशन निकल जाता है तो तब भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो एंड ये जो एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये है गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बढ़ते हैं गाइस इस एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न की ओर एंड इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे लिखा है कि मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है वो रहना ही चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। तो देखो जो पेपर पैटर्न है ये थोड़ा मुझे मैथ्स सेंट्रिक जो है वो लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो अच्छा खासा है। आप देख सकते हो इसमें कुल मिला के आपके जो है वो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रहता है। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में, जिसमें अगर आप एक भी करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 12 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। बट अगर सपोज़ वही आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि है 25%। तो अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको 3 मार्क्स जो है वो नेगेटिव में जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे क्राइटेरिया है। मैथ्स के 50 क्वेश्चन है एंड मैथ्स का जो वेटेज है वो है 600 मार्क्स का, ठीक है। तो मैथ्स सेंट्रिक थोड़ा पेपर जो है वो मुझे यहाँ पे लगता है। तो जिनका मैथ स्ट्रांग होगा तो ज़रूर आप यहाँ पे जो है वो अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं भी है तब भी आप बेसिक थोड़ा दिमाग लगा के भी यहाँ पे जो है वो स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बाकी का भी जो वेटेज है वो भी अच्छा खासा है। जैसे एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग में आपका 1.5 मार्क्स जो है वो कटेंगे। इसका वेटेज है 240 मार्क्स। फिर एक कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 मार्क का एक आंसर, मतलब आंसर दोगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे एंड कटेंगे 1.5 मार्क्स, 120 का इसका वेटेज है। एंड जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड गलत आंसर पे 1 मार्क आपका जो है वो कटेगा। इसका वेटेज है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज मैथ्स का जो वेटेज है वो है 600 मार्क्स का एंड बचे हुए जो 3 सेक्शन है इनका जो वेटेज है वो 400 मार्क्स का है एंड कुल मिला के आपका जो पेपर है वो 1000 मार्क्स का जो है वो रहेगा। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग है, तो ज़रूर गाइज ये एग्जामिनेशन दे के आप एनआईटी से अपना जो एमसीए है वो कर पाओगे, ठीक है। बिकॉज इसका जो वेटेज है वो बहुत अच्छा है एंड इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो एंड बाकी सेक्शन में ठीक ठाक भी स्कोर करते हो तब भी आप इजीली जो कट ऑफ है वो निकाल सकते हो। बट अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा नहीं है तो आप 3 सेक्शन में अच्छा स्कोर करके मैथ्स में
100, 150, 200 के आसपास कर सकते हो, तो मे बी 600 के ऊपर आपका जो स्कोर है वो जा सकता है, बट डिपेंड करेगा कैसी आपकी सिचुएशन है। बट मैथ्स यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड ये बहुत डिपेंड करता है आपके रैंक्स के ऊपर भी, बिकॉज मैथ्स में अच्छा स्कोर रहेगा आपका, तो मैथ्स में फिर स्कोर अच्छा रहने की वजह से आपका ओवरऑल जो रैंक है वो भी अच्छा रहेगा। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट 25% नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, एंड मैथ सेंट्रिक है, तो मैथ्स अच्छा रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके थॉट्स आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब गाइस मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी बता देता हूँ। तो देखो, जनरली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मार्च के मंथ में जो है वो स्टार्ट होती है, एंड इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो है वो नोटिफिकेशन निकलने के चांसेस रहते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर करना है, इसका वीडियो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। एंड जो लास्ट डेट है गाइस वो अप्रैल के आसपास रहती है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। जो एडमिट कार्ड एंड हॉल टिकट है आपका, वो फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ऑफ जून में जो है वो रिलीज़ होता है, एंड आपकी जो एग्ज़ामिनेशन है वो भी सेकंड या फिर थर्ड वीक ऑफ जून में जो है वो कंडक्ट की जाती है, या फिर एंड ऑफ जून में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो मेनली जून में एग्जामिनेशन होती है निमसेट की, एंड जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में निकलता है। तो जब भी अपडेट्स आएंगे गाइज 2024 के एग्जामिनेशन के, तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। एग्जामिनेशन होते के बाद गाइज जून के एंडिंग में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में आपके जो रिजल्ट्स है वो रिलीज़ हो जाते हैं, एंड जुलाई में आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सारे अपडेट्स के लिए मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट जो डेट्स है वो कुछ इस टाइप से ही है, एंड इसी डेट्स को ऑलमोस्ट जो अपडेट्स है वो आएंगे, तो आप जो है वो इस टाइम पे जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज अगर सेंटर के नाम मैं बताऊँ तो देखो, अभी अप्लाई तो पूरे इंडिया के कोई भी जो स्टूडेंट है वो इसमें कर सकता है, बट जो नंबर ऑफ़ सेंटर्स है वो इतने ज़्यादा नहीं है। हर स्टेट में कुछ स्पेसिफिक सिटी में ही आपको जो सेंटर्स है वो मिलेंगे, तो जो भी आप डिस्ट्रिक्ट या फिर सिटी में रहते हो तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि कौन से सेंटर है वो रह सकते हैं। ये 2023 की इन्फॉर्मेशन है, जिस टाइम इतने जो सेंटर्स हैं वो अवेलेबल थे। अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो पुणे में सेंटर जो है वो अवेलेबल था, दिल्ली में था, हैदराबाद, तो मेन सिटीज़ जितनी भी रहती है सभी स्टेट में, वहाँ पे आपको इसके जो सेंटर्स है वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपको जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर पे बैठ के ही जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। एंड पूरी एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में ही रहेगी, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड इतने ही ऑलमोस्ट जो सेंटर्स है वो रहेंगे। अगर कुछ सेंटर्स बढ़ जाते हैं तो मैं जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सिलेबस की बात करेगा इस, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में सारी सिलेबस की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, या फिर अगर आप सोच रहे हो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। अगर आपसे रिलेट करती है एंड लगता है कि नहीं आप कर सकते हो, तो ज़रूर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत ही वर्थ इट एग्ज़ाम है, एंड देख सकते हो पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी गाइज मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि कैसे आप क्वालिफाई होगे एग्ज़ाम देने के बाद। तो सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपके एग्ज़ाम में 0 मार्क्स नहीं आने चाहिए। एक तो पूरे निमसेट का स्कोर 0 नहीं रहना चाहिए, या फिर आपका जो मैथ्स का स्कोर है वो भी नेगेटिव में जो है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया है, पूरा निमसेट का स्कोर 0 नहीं जाना चाहिए, एंड मैथमेटिक्स का जो स्कोर है वो 0 या फिर नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। अगर आपने पूरे 4 सेक्शन में 3 सेक्शन अच्छे से कर लिए, मैथ्स में 0 मार्क्स लिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्ज़ाम से, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे रैंकिंग भी देखते हैं तो सपोज़ 2 स्टूडेंट्स को 700 मार्क्स है, एंड एक स्टूडेंट को मैथ्स में 700, मैथ्स में मतलब ज़्यादा अच्छे है, एंड दूसरे स्टूडेंट्स को बाकी सेक्शन में अच्छे हैं, मैथ्स में थोड़े कम है। तो जिसे मैथ्स में अच्छे रहेंगे उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड उसका जो रैंक है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जिसे बाकी सेक्शंस में अच्छे मार्क्स है, ठीक है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे सारा जो पूरा मतलब डिटेल में रैंक एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो दी हुई है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बस मैथ्स इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा तो आपका ओवरऑल जो रैंक है वो भी जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे सीट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो ऑल इंडिया की जितनी भी एनआईटीज़ है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है इस एग्जामिनेशंस के लिए। जैसे 2023 में जो है वो कुल मिला के 9 एनआईटीज़ ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, एंड इनका टोटल जो सीट था वो था 813। अगर इस साल अगर कोई और एनआईटीज़ ऐड होती है तो वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। बट देखो एनआईटीज़ से एमसी करते हो तो बहुत अच्छा हो सकता है, आपको ड्रीम पैकेजेस वगैरह जो है वो मिल सकता है। बट इनका जो कट ऑफ है वो भी ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई अभी ज़्यादा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस अगर आपको मिलता है मतलब चांस एमसीए करने का, तो फिर आपको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो एनआईटीज़ की अगर बात करें तो जो पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज़ है वो आप देख सकते हो, एनआईटी आरगतला, फिर यहाँ पे इलाहाबाद, भोपाल, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, फिर रायपुर,
सूरथाकल, फिर त्रिचिपल्ली एंड वारंगल। ठीक है, तो ये कुछ NITs है जो कि पार्ट लेते हैं एंड यहाँ पे गाइज आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। अगर कट ऑफ्स की मैं बात करूँ गाइज तो ओवरऑल जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी हाई जाते हैं। अगर आपको कट ऑफ्स के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा एंड मतलब आपको जानना है कि मिनिमम कितने स्कोर पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है, तो मुझे कमेंट्स में वैसे बताइए। मैं आपको डिटेल में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ्स है वो बता दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मिनिमम कितना जो स्कोर है वो आपको करना चाहिए इस एग्ज़ाम में, ताकि आपको इजीली जो है वो सीट मिल जाए। नहीं तो फिर आपको बेसिक से कॉलेज से जो अपना MCA है वो करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस देखो जो मैथ्स है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स पे आप फोकस जो है वो कर सकते हो। अगर आप अपने कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, सोच रहे हो MCA करने का, तो इस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो ज़रूर भरना। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट मार्च से स्टार्ट होगी। जब अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट ज़रूर कर दूंगा, बट ज़रूर MCA दे रहे होगे तो ये एग्जामिनेशन जो है वो ज़रूर देना। भले ही इतनी अच्छी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हुई है तब भी ट्राई करो, बिकॉज बाकी CET वगैरह तो होती रहती है, जो स्टेट लेवल CETs वगैरह होती है तो वो, बट ये एग्जामिनेशन जो है वो नेशनल लेवल है एंड यहाँ पे अगर आपको सीट मिलती है तो ज़रूर आपको ड्रीम पैकेजेस वगैरह जो है वो मिल सकता है। एंड अगर कोई भी अगर चीज़ें पूछना होगा या फिर कोई डाउट होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे जो है वो टेक्स्ट कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा आपके सभी क्वेश्चन के जो है वो आंसर कर दूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे।